गुड मॉर्निंग एवरीवन। तालियों के साथ स्वागत करते हैं सचिन सर, फरमान सर, केवीएस में जॉइंट कमिश्नर रहे एसएस रावत सर, केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर रहे यूसी गुप्ता सर, एनवीएस प्रिंसिपल इंदिरा गर्ग मैम, केवी जेएनयू प्रिंसिपल सुदीप सर, धर्म नारायण सर असिस्टेंट प्रोफेसर, ललित सर एंड विवेक सर पीएचडी केवीएस, अनूप सर, वीरेंद्र सर, विजय सर एंड प्रमोद सर। फर्स्टली आप सभी का वेलकम है केवीएस के डेमो और इंटरव्यूज में एंड आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू थिंग्स बिफोर। सबसे पहली बात जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की बात ये है कि आप सभी को जितना भी आता है आप उसमें कॉन्फिडेंट रहें और ये सोचें कि मुझे 100% आता है, मैंने 110 की प्रिपरेशन कर रखी है। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना इंटरव्यू और डेमो देना है। सेकेंड थिंग, आपने जो भी अपने आंसर्स प्रिपेयर किए हैं वो आपको पता है जो आपने प्रिपेयर किया है। तो अगर आप उसमें से नर्वसनेस में कुछ भूल भी जाते हो तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आंसर आपको ही पता है आपने क्या प्रिपेयर किया था। तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा कि आपको उस टाइम पर जो चीज भूल गए उसको भूलकर छोड़कर अपना कंटिन्यू रखना है और फेस पर वो चीज दिखने नहीं देगी। फेस पर स्माइलिंग फेस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। और जो तीसरी चीज है जिसके लिए सभी जो है डरे हुए हैं कि इंग्लिश में बोलना पड़ेगा हमें, स्पोकन इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको इंटरव्यू या डेमो दोनों ही चीज में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल इंग्लिश बोलनी है। अगर किसी को आती भी है तब भी मत बोलना हाई लेवल की इंग्लिश, क्योंकि वो आपके लिए ही थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से आपसे फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका इंग्लिश का लेवल सिर्फ उतना होना चाहिए कि आप अपने व्यूज और अपनी जो बात है वो आप सामने वाले को यानी कि इंटरव्यूअर्स को समझा सके, उनकी बात समझ सके, अपनी बात समझा सके। डेमो में भी जो डेमो अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसमें भी आपके सामने आपको अज्यूम ऐसा करने की इंटरव्यूअर्स ही स्टूडेंट्स हैं, तो छोटे बच्चों को इतनी इंग्लिश नहीं आती है। तो आपको ये मत सोचो कि आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलनी है, बहुत हाई लेवल इंग्लिश बोलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल लेवल की इंग्लिश बोलनी है जो आप सभी को आती है, आई होप, और मैंने कराई भी है तो उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आई गेस। एंड एक और चीज के बारे में जो मैं बात करना चाहती हूँ, जो भी आज आप इंटरव्यू देंगे, डेमो देंगे, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फीडबैक्स मिलने वाले हैं। उसको आपको पॉजिटिवली लेना है। फीडबैक्स को पॉजिटिवली लेकर उसको करेक्ट करके और घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, चाहे वो डेमो के लिए हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू के अंदर स्पोकन इंग्लिश की बात हो। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी फीडबैक मिले उसका मेंटल नोट बनाना है और उसी चीज के आधार पर आपको अपने घर में भी प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसीलिए ऐसे कंडक्ट हमने पहले कर लिया है ताकि आपको प्रैक्टिस का और ज्यादा टाइम मिले। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सचिन सर टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत धीमी आवाज है भाई। आप लोगों को पता है जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड होता है, तो उसमें से एक आपका मेन पॉइंट होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो आप तो पहले वाले में ही ढेर हो गए। एक चीज मैंने यहाँ पर और नोटिस किया आप लोगों की, मैंने कहा था जब आपकी तैयारी कराई थी, और आप लोग भी जो यूट्यूब पर देख रहे हो वीडियो को, कि तब आप लोग इंटरव्यू में जाओगे मेन में अपने, तो उससे पहले अपना जो आपका ड्रेस रहेगा उसकी एटलीस्ट 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं तो खुद ड्रेस पहन कर आया हूँ, लेकिन आप लोगों में से बहुत से टी शर्ट अपना जीन्स में पहन कर आए हो।
तो यानी आप लोगों ने प्रैक्टिस सही से की नहीं है या करना नहीं चाहते हो। हाँ, इसका रीजन क्या हो सकता है? टाइम नहीं था, टाइम कम था। और कितना टाइम चाहिए भाई? हाँ, ड्रेस नहीं थी तो सिलवा लो, मैंने भी कल ही सिलवाई है। अच्छा, और आप में से एक चीज और बात मैं आपको बता दूं, जो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या डेमो में जो आप लोग लगे हुए हो, अब आप में से बहुत से ऐसे लोग रहेंगे जो ये कहेंगे कि इसके हमें कुछ क्वेश्चन याद करा दो या इसकी तैयारी करा दो। तो बेसिकली यार मेरे ख्याल से इसकी कोई तैयारी तो होती नहीं है। अब कहोगे तो हमसे पैसे क्यों लिए? हाँ, तो मेन तो यही है भाई, इसकी कोई तैयारी वाकई में नहीं होती। ये तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हो, आज किस प्रकार से डेमो दोगे, ये सब चीज़ चेक की जाती है। अब आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर कोई आके इम्प्रूव थोड़ी कर देगा 10-15 दिनों के अंदर, कि आपको कोई दवा दे देगा या कुछ और आपके अंदर कुछ डाल देगा कि आप 10-15 दिन के अंदर चेंज हो जाओगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो क्या इंटरव्यू की डेमो की तैयारी कोई करा सकता है दुनिया के अंदर? किसको करनी पड़ेगी इसकी तैयारी? तो आप लोगों में से जो जीन्स पहन कर आया या टी शर्ट पहन कर आया, ईमानदारी से बताओ कि ये सही काम कराया आप लोगों ने? आप लोगों को आना ही चाहिए था ना प्रॉपर। आप लोगों के टीचर जब प्रॉपर वे में आ रहे हैं तो आप लोगों को आना चाहिए था। देखो, आप लोगों का भी इंटरव्यू होगा और आप लोगों का डेमो क्लास दोनों होगा। उसके बाद आप लोगों की कमियां बताई जाएगी, जो 1-2 कमियां मैंने आपको बताई। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मैं बेसिक जानकारी बताऊंगा कि आपका पूरा इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, इंटरव्यू की शुरुआत किस प्रकार से होती है। जो आपका कमरा होता है जिसके अंदर आप लोग डर रहे हो कि जो आपका कमरा रहता है, 4 उसके अंदर आदमी ऐसे होते हैं जो आपको खा जाएंगे एकदम, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार से टैकल करना होते हैं चीजें, उस सारी चीजें वो मैं एक एक करके थोड़ा आपको चीजें बता दूंगा। आप लोगों ने वो आई थिंक एप्लीकेशन के अंदर पढ़ी भी होगी। जो यूट्यूब वाले हैं वो आप लोग देख लेना, एक बार समझ लेना किस तरीके से चीजें होती है। क्योंकि अभी हमने जितने भी मोस्टली बच्चे बुलाए हैं वो बच्चे बुलाए हैं जो जिनके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं। इसके बाद एक और शिफ्ट आएगी, फिर एक और शिफ्ट आएगी, क्योंकि इन सभी का लगभग वो है, इनका कंफर्म है एक तरीके से, जिनको कॉल आनी है। बट अभी यूट्यूब वाले सोच रहे कि अभी हमारा कुछ चांस बन रहा है, नहीं बनना। क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बाद एक चीज निकल कर आती है, चांस। 150 वाला भी कल पूछ रहा था, सर मेरा कुछ चांस है क्या? तो उसे भी नहीं पता कि मेरा कुछ चांस है। तो सोचो 120 वाले का, 125 वाले का क्या हाल होगा बेचारे का। समझ रहे हो? तो चांस वाली बीमारी निकल कर आती है। देखो, मैं एक बात कहता हूं हमेशा, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा नंबर बन रहा है, तो तैयारी आप लोग शुरू कर दो। और शुरू ऐसी करो कि मतलब उसको खत्म लेके ही छोड़ो। क्योंकि ऐसा मौका ना तो रोज रोज आना, ना ये वैकेंसी रोज रोज आनी। तो जो है यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। या तो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में जाओगे, वरना अपने घर में जाओगे, और कुछ रास्ता फिर इसके बाद बचता नहीं है। यही बात यूट्यूब वालों को भी कहता हूं कि चांस वांस छोड़ दो, अगर लग रहा है तो तैयारी करो, वरना छोड़ दो। दूसरी बात अगर मैं इंटरव्यू की बताऊं, मैंने कहा ये कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड होता है। आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। पर्सनैलिटी के अंदर मैं आपको बताऊंगा इनर की, आउटर की क्या किस प्रकार होती है, ड्रेसिंग सेंस किस प्रकार होता है। उसके बाद फिर आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाता है, जिसके अंदर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं 1000 बार। अच्छा, एक चीज हो रहा है, इतने क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जितने आंसर दे दो भाई साहब खत्म नहीं होने के। मैंने एक बार ड्रेसिंग सेंस का बता रहा था, सारी बता दी, जूते से लेकर ऊपर तक सब बता दी। मैंने कहा बाल बिल्कुल अपना बिल्कुल टीचर वाले रखना। कह रहा मांग इधर की निकालो या उधर की निकालो। तो बताओ उनके क्वेश्चन का आंसर कभी खत्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा खत्म। तो जितने क्वेश्चन आप लोगों के हैं या यूट्यूब वालों के हैं भाई, वो खत्म नहीं होने के कभी भी। तो ड्रेसिंग सेंस एक क्या होनी चाहिए, टीचर्स के कोड क्या होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। उसके अलावा कम्युनिकेशन किस प्रकार रखनी होती है, सब्जेक्ट की नॉलेज किस प्रकार आपको देनी चाहिए, डेमो में क्या चीजें पूछते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको चीजें बता देता हूँ यूट्यूब वाले। और आप लोग उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको तो भी निचोड़ा जाएगा। यूट्यूब वाले तो वीडियो देखकर खत्म कर देंगे, चलो कुछ दूसरा देखते हैं, दूसरा यूट्यूब वालों को देख लेंगे।
लेकिन आप लोगों को भी निचोड़ा जाएगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, डेमो होगा, फिर जो आपकी कमी होगी उसको बताएंगे, फिर आपसे दोबारा कराए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो छोड़ने वाले नहीं है। देखिए सबसे पहली बात आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी की बात आ जाती है। अब उसमें ये मत देखना कि पर्सनैलिटी के अंदर कितने सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन जो पहला नंबर आपको मिलता है वो है आपका, जिसको आप लोग बोलते हो ड्रेसिंग सेंस का, कि आप लोगों ने ड्रेसअप किस प्रकार अपने आप को किया हुआ है, उसके आपको नंबर मिलते हैं। उसकी कोई भी डेफिनेशन रिटर्न में ऐसी नहीं है कि आपको ड्रेसिंग सेंस के अंदर जीन्स पहनना है, फॉर्मल पहनना है, कुछ पहनना है। अगर केवी के मैं टीचर्स कोड की बात करूं तो उसमें क्लियर ये डिफाइन किया हुआ है कि जो ड्रेस होनी चाहिए टीचर की वो सभ्य होनी चाहिए, उसके जो परिधान है, जो वस्त्र है, वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोग पहनते ही हो। आप लोग अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, स्कूल के लिए जा रहे हो, तो साफ सुथरे बनकर जाइए। ये नहीं कि पता चले इंटरव्यू देने चले गए, होटल के अंदर जाकर रुक गए और बिना नहाए धोए अपना पहुंच गए, हाँ जी ले लो मेरा इंटरव्यू। वो भी सोचेंगे पता नहीं कहाँ से आदि मानव आ गए इंटरव्यू देने के लिए। तो जो ड्रेसिंग सेंस के आपके नंबर मिलते हैं ना, जो भी नंबर मिले वो आपके, पता नहीं क्या नंबर वो देंगे, मेरे ख्याल से जो भी आंकड़ा रहेगा उनका वही आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हर चीज के नंबर आपके मिलते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा डेमो ले लूं, मुझे 2 कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि ये आपके नंबर यहाँ पर डिसाइड कर देंगे। 2 कैंडिडेट, एक मेल और एक फीमेल, स्टेज पर आ जाइए, क्योंकि पहला तो आपका ये डिसाइड हो जाता है जो आपको 2 नंबर दिलाएंगे। आज ये आप ही कह रहे हो, आप आ जाइए। और एक चाहिए मेल, एक कोई बच्चा आ जाओ, आप आ जाइए, ठीक है, जल्दी आइए। ये देखो, ये बिल्कुल सबसे ज्यादा जो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, यही वाली चीज फॉलो करते हैं, ठीक है। आ जाओ, सामने ही आ जाओ, ठीक है। देखो अगर मैं ड्रेसिंग सेंस की बात करूं तो मैडम की जो ड्रेसिंग सेंस है वो यहाँ पर काम नहीं आएगी ठीक है, क्योंकि मैडम यहाँ पर इंटरव्यू देने नहीं, एक तरीके से जैसे ऐसा लग रहा है कुछ अपना फैशन का शौक पूरा करने आई है अच्छा, तो फॉर्मल आपको तैयार करना चाहिए था, मैंने रात को खुद तैयार करवाया भाई, मैंने बताया कोर्स इन्होंने परसों परचेज करा, पता है इनको तभी चला, ठीक है। अच्छा, जो मेल है, पहले मेल से शुरुआत करते हैं। इधर आइए आप, देखो इनके अंदर कुछ कमी नहीं लग रही, बिल्कुल मैं कहूँ परफेक्ट एकदम। इनके जूते लेदर शूज है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, क्लियर बात बताऊं, जैसे इनके जूते से मैं शुरुआत करता हूं। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि शूज कैसे पहने, स्पोर्ट्स शूज पहने, लेदर पहने, कौन से पहने। जो भी कपड़े पहनिए, जो भी आप चीज पहनिए, वो फॉर्मल होनी चाहिए, वो टीचर की पर्सनैलिटी के अनुरूप आपकी होनी चाहिए। जूते इन्होंने लेदर पहने हुए। अब मैं तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, देखो भाई, मैं भी कल शूज जो मेरे लिए आए थे वो कोई लेदर वाले लेकर आ गया। अब मैंने वीडियो में बताया हुआ है भाई, मैं हूं एनिमल लवर, ठीक है। इस बात को मैंने ध्यान से सुनना, ये पूरी इंटरव्यू का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरे इंटरव्यू का निचोड़ है ये। अब मैं हूं एनिमल लवर, मुझे है जानवरों से प्यार। अब उसके बाद वो जूते आ गए मेरे पास। अब उसके बाद मेरे भाई ने बताया कि भैया ये तो जो जानवर की जो स्किन होती है उससे बने होते हैं। मैंने कहा अच्छा। अब मैं भाई ये तो ले नहीं सकता, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ही खिलाफ है। मैंने कहा इसको वापस लौटा दे। अब सारे लोग घिरे पड़े थे इसी चीज में, कहने लगे कौन लौटाएगा, एक दिन की तो बात है, कर लो काम। तो भाई अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ चला जाऊंगा तो फिर मैं आदमी ही किस चीज का बचा। जो काम मैं कभी कर ही नहीं सकता, जो मुझे लालच दे के भी मैं कभी कर ही नहीं सकता, वो काम को कैसे कर दूंगा। मैं खुद दुकान वाले के पास गया, मैंने जूते चेंज कराए और वो जूते लिए जो लेदर के नहीं थे। तो अगर आप इंटरव्यू के अंदर फेक बनोगे ना, झूठे आंसर दोगे, 1 सेकंड में पकड़ लेंगे आपको, क्योंकि एक आदमी का काम सिंपल ये रहता है जो आपको ऑब्जर्व करता रहता है। जहां आपने झूठ बोला वही आप लोग पकड़े गए, 2-3 क्वेश्चन वही आपके गलत हुए, वही आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, वही खेल खत्म आपका। तो अगर आप लोग रियल रहोगे, फेक नहीं बनोगे, जो है जैसे है वैसे रहोगे। अगर इंटरव्यू के अंदर वो मुझसे पूछोगे ना कि भाई हम आपको इतने का लालच देंगे, वो दोगे, ये दोगे, तो आप लोग ये काम कर लोगे जानवरों के खिलाफ, मैं कह दूंगा आप मुझे दुनिया की पूरी ताकत दे दो, मैं नहीं करने का एक वाला काम। तो अगर आप इंटरव्यू के अंदर रियल रहोगे, जैसे हो वैसे रहोगे, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे भाई, वो आपसे दुनिया भर की चीज थोड़ी पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आप बताइए। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है, या कोई वो आपको मारने के लिए बैठे हैं, अपने बारे में बता दो। वो आपसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो। अब इसका आंसर आप लोग ढूंढते हो गूगल के ऊपर कि गूगल बताओ सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा, या यूट्यूब पर ढूंढते हो इसका सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा, फिर उसको कॉपी करते हो, फिर उसको रटते हो।
रट लिया आपने, अब वहां पर पैनल में 4 लोग बैठे हो, उसी में से काउंटर क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछेंगे। अब आपकी स्ट्रेंथ भाई आप लोगों के अलावा किसको बताओगे, आपकी वीकनेस आप लोगों के अलावा किसको बताओगे। तो जो इंटरव्यू के अंदर आप लोग जो कॉपी पेस्ट का ये जो चला रहे हो ना, ये फंस जाओगे, क्योंकि वहां पर कुछ चीज याद नहीं रहने वाली। जैसे हो वैसे रहो, यही इंटरव्यू की सबसे बढ़िया तैयारी है। अगर वो आपसे पूछे टीचर क्यों बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, उसी में से वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, फेक नहीं बनना, फेक आंसर नहीं देने। जहां फेक आंसर दिए वही पकड़े जाओगे, वही आपका रिदम टूट जाएगा, वही आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। ठीक, तो जैसे इन्होंने अपना ड्रेस पहनी हुई है, ये सबसे बढ़िया ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है, ये आपको पहनकर रखनी है। बच्चे पूछते हैं कि हम बीएड रख ले, अरे भाई एक दिन को अपने ये सफाई कर देगा, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल क्लीन रख दे इसको, बिल्कुल अपनी बीएड को, ठीक है। उसके बाद दोबारा जॉब लग जाएगी, उसके बाद रख लियो जितनी मर्जी यहाँ तक रख लियो, कौन पूछ रहा है फिर। उसके बाद मैडम की जो ड्रेस है, साड़ी पहनोगे तो अच्छा रहेगा। अगर बहुत सी लड़कियों को साड़ी पहननी नहीं आती, वो जबरदस्ती करती है, नहीं सर ने कहा था साड़ी में बहुत बढ़िया लगेगी, और वो पूरे दिन इंटरव्यू में साड़ी को संभालती फिरेगी, तो जबरदस्ती थोड़ी करनी है, सूट सलवार पहन सकते हो आप लोग। तो पहले नंबर जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको ड्रेसिंग के, जो आपको ये नंबर दिला देंगे। क्योंकि इंटरव्यूअर जब आप रूम में घुसोगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई आप लोग बाहर से कैसे दिखते हो। बाहर से बढ़िया नहीं दिख रहे हो, कहेंगे यार कहाँ से उठ के आ गया। ठीक, तो पहली चीज आप लोग समझ गए कि आपको बढ़िया तरीके से बनकर जाना है, अच्छे तरीके से नहा धोकर बढ़िया ड्रेस पहनकर इस तरीके से बनकर जाना है जैसे ये है। ठीक है मैडम, आप भी नेक्स्ट टाइम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। जो ड्रेस पहनकर जाओगे, जैसे ये जो पहनकर आए, 2-3 बार एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू में जाने से पहले। तो पहली चीज होगी आपकी ड्रेस। दूसरी चीज आ जाती है, अगर मैं दूसरे पॉइंट पर आऊं उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं। इंटरव्यू में जब आप लोग जाते हो तो एक आपने कोट सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंटरव्यू में सबसे कारगर अगर मैं लाइन अगर बात बताओ आपको, यही बैठती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे। जैसे चेयर का इंतजाम हो सकता है, एक चेयर मिल जाएगी, एक चेयर मिला, मैडम आप बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, हाँ आप बैठ जाइए, आप रुक रही है। अब जब आप अंदर घुसोगे, अंदर घुसने के बाद वहां पर 4 लोग आपके सामने बैठे रहेंगे, आप लोग अंदर एंट्री करोगे, ये फाइल हाथ में रख लो आप लोग, आपके हाथ में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट की फाइल रहेगी, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और जो सामने पैनल में 4 लोग रहेंगे उनके हाथ में रहेगा सिर्फ आपका बायोडाटा, ये चीज आपके हाथ में रहने वाली है। अब जब आप लोग उनके सामने कुछ कहते हैं कि नोक करके जी, कोई नोक नहीं करनी, कोई ऐसे जूते मत ले लेना, खट खट की आवाज उनके सामने जाए, ऐसा कोई काम मत करना। आप लोगों ने सिंपल एंट्री ली, परमिशन लेके एंट्री लेना। देखो एक चीज और आपको बताओ, वो जो सामने 4 लोग बैठे मिलेंगे ना आपको, वो भाई आपको रोजी रोटी देने वाले हैं, तो उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। ये मत करना कि उनको मिसबिहेव करे, गलत तरीके से बोले, एटीट्यूड में बोले, तो वो आपको रोजी रोटी देने वाले हैं। जितना पोलाइट वे में उनसे बात करोगे, और वो तो इनफैक्ट आपको बहुत कोऑपरेट करते हैं, पानी तक भी पूछते हैं आपसे। और वो कोई आपसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुमने किसी को मारा है क्या कभी, या कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो तो पूछ रहे भाई आप अपने बारे में बताओ, टीचर क्यों बनना चाहते हो, बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन करोगे, यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जितना उनसे आप लोग इंटरेक्ट बढ़िया तरीके से करोगे, आराम से हंसी खुशी बात करोगे, उतना आपका इंटरव्यू बढ़िया जाने वाला है। दूसरी बात करते हैं पोस्चर की। देखो आप लोग बैठिए, इसके ऊपर बैठने का जो तरीका आपका होना चाहिए, ये इनका बैठने का तरीका बिल्कुल बढ़िया तरीका है। लेकिन पता है क्या होता है, जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारा इंटरव्यू चलने वाला है, लगभग मान के चलिए आपका 15 मिनट के आसपास होगा, जो सभी का इंटरव्यू नॉर्मली होता है। अगर किसी का 2-4 मिनट में हो जाए तो समझ लो उसका डब्बा गुल होने वाला है। तो 15 मिनट के आसपास में इंटरव्यू होगा। अब 15 मिनट में हमें ये नहीं पता चलता ये हम इस तरीके से बैठे हुए कब में आगे को चले गए, पता ही नहीं चलता बैठे बैठे। तो यहाँ पर काम आती है आपकी प्रैक्टिस। तो इस सिटिंग पोजीशन में आपको बैठना है, जितना दिन में हो सके इसमें आदत डालिए। सामने अपने घर वालों को बैठाइए, अपने भाई बहन को बैठाइए, दोस्त यारों को बैठाइए, और प्रैक्टिस इस पोजीशन में आपको करनी है। दूसरा ये काम आपको हो गया, और इसमें आदत डालिए क्वेश्चन के आंसर देने की। दूसरी चीज हो गई ये वाली आपकी, ठीक है, ये 2 चीज तो आपकी हो गई। उसके बाद आप जा सकते, ये वाली चेयर हटा। उसके अलावा तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका इंटरव्यू शुरू होता है ना, वो आपका अंदर घुसने से शुरू नहीं होता। बहुत से ये मिसकंसेप्शन बने होते हैं कि इंटरव्यू जब रूम में घुसते हैं तब से इंटरव्यू शुरू होता है।
इंटरव्यू शुरू होता है जब आप लोग अपने घर से निकलते हो, तब से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। जब आप लोगों का जो भी आपको जगह आ जाएगी कि इंटरव्यू आपका फलानी जगह है पर है, तो जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलोगे और जो भी आपकी जर्नी रहेगी, आप लोग बीच में नोटिस करते जाना, ऑब्जर्व करते जाना कि बीच में कोई इमारत अच्छी तो नहीं पड़ रही, कोई धार्मिक स्थल नहीं पड़ रहा, कोई ऐसी फेमस जगह तो नहीं है, और उसको नोट करते जाना और उसके बारे में जानकारी लेते चले जाना। क्योंकि इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई आप जो यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो अपने घर से यहाँ तक, तो बीच में कोई ऐसी जगह देखी आपने, कुछ नोटिस किया है, उसके बारे में कुछ जानते हो, तो आपसे वो पूछ सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मुझसे भी एक चीज ये पूछ ली थी। तो इंटरव्यू आपका रूम में घुसने से शुरू नहीं होता, आपके घर से शुरू हो जाता है जो आपका इंटरव्यू शुरू होता है। आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ गए, दिल्ली के लिए देने के लिए आ गए, तो दिल्ली के बारे में जितनी भी जानकारी है ना, वो सब आप लोग देख लेना जितनी भी हो सके। दूसरी बात, एक बात और बताऊं, जैसे हमारे साथ में प्रिंसिपल सर है जो केवी जेएनयू के, जहां पर बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं। मैडम ने सभी लोगों के बारे में बता दिया आपको, जो अपने आप में एक से एक अपना अनुभवी है, जो केवीएस के अंदर मतलब कई सालों का अनुभव है। मेरे ख्याल से इस बात को मैं क्लियर कह सकता हूं कि इंडिया के अंदर ऐसे लोग आपको नहीं मिल सकते जो आपको केवीएस की इस तरीके से तैयारी करा सकते हैं, जो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, मॉक आपको तैयारी कराएंगे, कमियों के बारे में बताएंगे। इस बात को मैं क्लियर कह सकता हूं। क्योंकि यहाँ पर 2 साल, 5 साल, 10 साल के अनुभव की बात नहीं है, सालों साल इन लोगों ने अनुभव को कमाया है, जो ये अनुभव आज आपको देंगे और अभी आपको ये चीजें आपको बताएंगे भी। और सभी आप लोग जानते भी है, कोई अपने क्षेत्र में कोई ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं, कोई प्रिंसिपल रहे हैं, कोई असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं, तो आप लोगों को इनका अनुभव मिलेगा। अब ये चीज अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि जो भी आप लोग जब इंटरव्यू देने जाए, उस जगह के बारे में पता कर लीजिए। आपका इंटरव्यू आपका जेएनयू वाले में काफी होता है, केवी वाले के अंदर उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। उस केवी तक के बारे में जानकारी कर लीजिए, दिल्ली के बारे में जानकारी कर लीजिए, अपने स्टेट के बारे में जानकारी आप लोगों को प्राप्त कर लेनी है। दूसरी चीज ये हो गई जो आपका इंटरव्यू शुरू होता है। उसके अलावा जब आप लोग अपने होटल वगैरह में रुक जाते हो, जहां पर भी आपका इंटरव्यू पड़ेगा, एक दिन पहले वहां जाके थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाना कि भाई ये मेरा इंटरव्यू की जगह है, यहाँ पर फलाना मेरा इंटरव्यू होगा, थोड़ा फ्रेंडली माहौल कर लेना। क्योंकि जहां पर आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो, कल हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो बहुत कम बच्चे थे और आज एकदम सारे के सारे एक साथ आ गए, तो थोड़ा फ्रेंडली हो जाना है एक दिन पहले जाकर। दूसरी मेन बात होगी। उसके अलावा अब मैं इंटरव्यू को थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूं, ये 15 मिनट को बांट देता हूं। ये आपकी 15 मिनट किस प्रकार से चलती है उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जो 15 मिनट में काम करिए अपना, जो बाजी मार के ले गया, समझ लो उसकी जिंदगी बन गई। ये 15 मिनट है आपकी, जो आपकी जिंदगी को बदलने वाली है पूरी की पूरी। अब ये 15 मिनट किस प्रकार से बढ़ती है थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं, उसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने विचार को साझा करेंगे और आपके इंटरव्यू फिर चलने वाले हैं। ये 15 मिनट को देख लीजिए आप। अब 15 मिनट कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। अब नीचे कुछ लोग वीडियो के नीचे भी लिख देंगे, आप में से कुछ लोग पूछेंगे अच्छा 15 मिनट सचिन सर ने बता दिए इंटरव्यू 15 मिनट का होता है। मतलब एक डेफिनेशन समझना कि मोटा मोटा एक आइडिया लगता है जो इतना चलता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही दागा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बढ़िया से इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लेना, जैसे निधि मैडम ने आपका तैयार कराया, एक बढ़िया से इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना अपने बारे में कि आप लोगों को क्या बताना है अपने बारे में। तो बढ़िया सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में तैयार कर लेना। दूसरी मेन बात ये होती है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना। अब बहुत से बच्चे आते हैं कि बस ऐसी इंग्लिश कर जाऊंगा इंटरव्यूअर के तो उड़ा दूंगा, बस ऐसी बोलूंगा इंग्लिश, भले ही वो कुछ ना बोल पाता हो, लेकिन उसके मन में इतना फिजूल बातें जाती है, बस इंग्लिश में मुझे बोलना है। भाई इंग्लिश में इंप्रेस थोड़ी करना है किसी को बोलकर, इंटरव्यू देना है, अपने विचार रखने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दिया जाता, जो क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देने हैं। इंग्लिश से मतलब नहीं बनता, ना ही कोई ऐसी चीज लिखी हुई है, बस आपकी कॉम्पिटेंसी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होनी चाहिए, उससे आपका मतलब होना चाहिए। पता चले वो हिंदी में पूछ रहे हैं, नहीं जी मैं तो इंग्लिश में दूंगा, मुझे इंग्लिश आती है, जबरदस्ती चीज घुसाओगे वो पकड़ लेंगे फिर आपको। उनके सामने तो बस बच्चा बन के रहो, वही आपके लिए भलाई है कि बस सर मैं तो आपके सामने बच्चा हूं, जैसा जैसा पूछ रहे हो आराम से आंसर दूंगा, बस मुझे नौकरी दे दो, बाकी आप लोग जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। इतना काम आप लोगों को करना है बस। तो पहली चीज होती है कि जो आपका पहली चीज वो पूछेंगे आपके बारे में कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके बारे में आप लोग बता देना।
कि भाई मैं फलाना फलाना जगह से फलाना मेरी क्वालिफिकेशन, वो सब चीज आप लोगों ने तैयार करा होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है आपकी बायोडाटा। दूसरी चीज आ जाती है आपकी जो बायोडाटा होती है। ये बायोडाटा आपको रावत सर ने भी क्लास में बताया था, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया था। ये बायोडाटा आपको भरना होता है क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने यही बायोडाटा आपका जाता है। ये बायोडाटा बहुत से लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, भाई तूने क्या भरा है, बहन तूने क्या भरा है, अच्छा ये तो मैं भी भर देता हूँ, यहाँ पर तेरी क्या ताकत है, मेरी ये ताकत है तो मेरी भी यही ताकत है। फिर इंटरव्यूअर क्या होता है, अच्छा तेरी भी ये ताकत है, वहां पे वो काउंटर क्वेश्चन करता है, वो सारी ताकत निकाल देते हैं। तो इसमें देख लेना आपकी क्या ताकत है क्या कमजोरी है, और कमजोरी भी ऐसी लिखना जो ताकत लगे, ऐसी कमजोरी मत लिख देना कुछ भी, तो कमजोरी भी ताकत के रूप में लिखना। तो यहाँ पर ऊपर तो मेन आपकी जानकारी आ जाएगी, उसके नीचे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो लिखना जिसमें आपको महारत हासिल हो, दुनिया भर की चीज इसके अंदर मत लिख देना अजी मेरे पास तो ये भी है ये भी है ये भी है, फिर वो पकड़ लेंगे सारी चीजें, क्योंकि मेटेरियल आप लोगों ने दे दिया, उनको कुछ नहीं पता आपके बारे में। यहाँ से पता चलता है उनको आपके बारे में कि अच्छा इसके पास ये सारी चीजें है। उसके नीचे फिर आपके बारे में आपका एक शॉर्ट नोट होता है या कोई स्पेशल अचीवमेंट होते हैं, वो आपको दिया होता है। ठीक है, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं स्पेशल अचीवमेंट, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, फलाने के पास तो इतना है, तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दीजिए। अगर किसी के पास ज्यादा डिग्री है, ज्यादा क्वालिफिकेशन है, स्पेशल अचीवमेंट है, लेकिन वो अपने विचार साझा नहीं कर पा रहा, सही तरीके से उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बढ़िया मार जाओगे उस इंटरव्यू को उसके मुकाबले में। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो मेन चीज आपका जो बायोडाटा है ना, इसको अच्छे तरीके से जैसे आप रियल हो वो भर लेना। ये मत करना इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कहीं से वीडियो देख लो या दोस्त यारों का कॉपी पेस्ट करके कर दो। देखो कि भाई आप लोग एक्चुअल में क्या हो, कि आपके स्पेशल अचीवमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। ये आपकी मेन चीज होने वाली है। तो शुरुआत के जो कुछ मिनट्स है आपके, कुछ मिनट आपके इसी में से आपके चले जाएंगे, इसी में से आपके काउंटर क्वेश्चन दागे जाएंगे आपके बायोडाटा में से। दूसरी चीज हो गई आपकी। उसके बाद बायोडाटा के बाद आपका कुछ मिनट चलने वाला आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी से संबंधित चीजें पूछ लेंगे, जीके पूछ लेंगे, करंट अफेयर पूछ लेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज आपकी पूछ लेंगे, वो आपका कुछ चलने वाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता। अगर इंटरव्यूअर का खुद इंटरव्यू लिया जाएगा ना, वो खुद सारे आंसर नहीं बता पाएगा, तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना, हे भगवान मेरे तो 2-3 आंसर गलत हो गए, अब क्या होगा। तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि दुनिया में कोई सारी चीजें नहीं जानता। तो आप बड़ा पोलाइट वे में उनसे कह सकते हो कि भाई सर मुझे अभी चीज ध्यान नहीं आ रही है, अभी मुझे नहीं पता, तो इस तरीके से ये बात है। तो कुछ मिनट आपके उसमें चले जाएंगे। उसके बाद आपका मेन सेशन आ जाएगा डेमो का। पहले क्या होता था, डेमो को आपके इंटरव्यू के अंदर ही ऐड किया जाता था, लेकिन अब इसको डेमो को एक अलग सेक्शन में कर दिया, 15-15 की कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। डेमो के बारे में हमने आपको सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर बताई थी, कैसे डेमो टीचिंग देनी होती है, कैसे सारी चीजें देनी होती है। बट जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे, जब तक खुद नहीं करोगे, आपका कंसेप्ट आता है ना लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, तो जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको चीज नहीं आएगी। तो जितना हो सके घर के अंदर एक बोर्ड लेकर आ जाओ, उस पर प्रैक्टिस करो, अपने पेरेंट्स को सामने बैठाओ, दोस्त यार को सामने बैठाओ और प्रैक्टिस करना। आज आप लोग खुद यहाँ पर जब डेमो टीचिंग दोगे, अगर आपको लगता है कि यार हमारा तो बहुत कम चीजें बननी है, तो इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत हल्की है। घर पर जाकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डेमो में ज्यादा चीजें सिखाने की नहीं होती है। उसमें तो बस आपको 2-3 चैप्टर तैयार करने होते हैं, कुछ अगर आपको पोएम है पोएम तैयार करनी होती है, बाकी तो सारा काम आपका ही होता है बोर्ड पर करने का। वहां पर तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस प्रकार से आप पैनल के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, किस प्रकार से डेमो टीचिंग आप लोग दे रहे हो। तो इस प्रकार से आपका टोटल सेशन चलता है, और इस टोटल सेशन में आपका पूरा का पूरा डिसाइड हो जाता है कि कैंडिडेट इन होगा या आउट होगा, उसको कितने नंबर मिलेंगे, और वहां पर आपकी तकदीर का फैसला हो जाएगा कि आप लोगों की तकदीर के अंदर जॉब है या नहीं है। और 2-3 महीने की बात है, मैंने आपसे कहा हुआ है 2-3 महीने बाद या तो आप लोग अपने घर को छोड़ दोगे या फिर घर के अंदर ही रह जाओगे। और मेरे ख्याल से हर कोई अपने घर को छोड़ना चाहता है, जितना मुझे पूरी उम्मीद है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपने घर के अंदर अब रुकना चाहता है? हर कोई घर को छोड़ने की मेरे ख्याल से उम्मीद बनाए बैठा है। तो ये इंटरव्यू का मैंने पूरा शुरू से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कोई घबराने वाली चीज इसके अंदर नहीं होती है, कोई ऐसा हवा नहीं होता है कि बहुत बड़ा हवा है। और वैसे भी ये तो छोटे लेवल का है, यूपीएससी वाले इतने नहीं डरते जितना आप लोग केवीएस के नाम से डर गए हो। जो आपके सामने अनुभवी लोग आपको दिख रहे हैं, इन लोगों ने इंटरव्यू लिए है बहुत बच्चों के, ठीक है, और बहुत मल्टीपल टाइम इंटरव्यू लिए हुए,
और जो आपके जो वहां पर इंटरव्यू लेते हैं खुद उनको वहां पर चीजें बताई हुई है। बाकी सारा अनुभव ये एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। जितनी चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने आपके साथ चीजें शेयर कर दी है। आप लोगों का लगभग सभी का इंटरव्यू का कॉल लेटर आना तय है, क्योंकि हमने कैटेगरी वाइज बुलाया हुआ है, जो ऊपर ऊपर के भी बच्चे हैं। बाकी अभी तो देखो जो यूट्यूब पर बच्चे देख रहे होंगे उनको तो अभी यही टेंशन है हमारी आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी कोई गलती मत करना। बड़ा लास्ट स्टेज पर आप लोगों को सिर्फ 1-1.25 महीने की बात है और बाकी उसके बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। Thank you, Sachin sir, for your kind and instructive words. Now I would like to call Sudeep Vajpayee sir, Principal KVJNU, to come and enlighten us for a few words. सभी को नमस्कार। मैं सुदीप वाजपेयी, प्राचार्य KVJNU बोला जाता है, बहुत सारे लोग गए होंगे। और JNU एक ऐसा स्कूल है जो 4 स्कूलों के साथ एक कंबाइंड है, IIT, NCERT, JNU और सब मिला के एक NMR में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कूल। जो भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या जो भी केंद्रीय विद्यालय में एंट्री लेता है वो एक बार उस JNU के मंदिर के घंटे को जरूर बजाता है। यहाँ पे ब्रीफ में कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा पहले मिस्टर सचिन ने बोला, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये सोच पहले दिमाग से निकाल दीजिए। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि जिससे आप बात करने जा रहे हैं वो कोई दूसरे ग्रह के आए हुए लोग नहीं। तीसरी चीज, जो टीम है वो आपकी बहुत ही सपोर्टिव टीम होती है। टीम चाहती है कि आप सेलेक्ट हो और इस ऑर्गेनाइजेशन में आए। तो अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लड़खड़ा भी जाते हैं तो आप देखा होगा आपने किसी भी इंटरव्यू में, और यहाँ पे भी आप देखेंगे आगे भी, कि आपको उससे निकाल के वही टीम आगे लेके भी चल देती है उन्हीं पकड़ के, जैसा उसको ये। क्योंकि हम सब का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर क्या है वो जाने। हाँ, एजुकेशन रूम एंट्री से जरूर अंदर हो जाता है। जब आप हम लोगों को टीचर लाइक, शिक्षक लाइक नहीं दिखते तो जरूर एक एजुकेशन अंदर से होता है। तो उस एजुकेशन को जरूर ना क्रिएट करने दें। एक जो कुछ आता है उस बारे में पहले से तैयार हैं, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। दुनिया में ऐसी कोई भी आदमी नहीं है, जैसा मिस्टर सचिन बात कर रहे थे, जिसको सब कुछ आता है। हम लोग भी अगर अपने ऑफिसर के सामने, जो हिंदुस्तान KVS के अपेक्स नंबर 2 के ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो अभी शायद आपको अगर ये सर आज हमारा इंटरव्यू लें और अपने मन से लें तो मैं 100 बार फेल होगा। 35 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में गुजारने के बाद मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, किसी भी इंटरव्यू का ये मकसद नहीं होता। हाँ, वो आपके पेशेंस, आपके कॉन्फिडेंस, एक चीज और जो अभी तक शायद कम्युनिकेट नहीं है, कभी कभी आपका पेशेंस भी जज किया जाता है। आप कितनी जल्दी एजुकेट हो रहे हैं, आप तो बिल्कुल ऐसे बन के आए हैं, क्या बात है? बाल कितने में कटाते हो? 14,400 में? आपको लगेगा ये क्या मतलब? नहीं, ये आपके उस क्लासरूम के पेशेंस को भी टच किया जा रहा है। और अगर आपने उसका जस्ट स्माइलिंग जवाब दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया, आप एक स्माइल दे गए, इट मींस ये कूल है। इस चीज को ध्यान देना, जो आपको आता है, आपकी सिक्योरिटी, आपकी क्लासरूम उस पे जो आता है आप फ्रेंकली उस पर काम करें। जो नहीं आता है क्योंकि गोलमोल ही उसके ऊपर काम होता है और वही आपके कैरेक्टर का एक पार्ट बता देता है। तो
हम सबकी शुभकामनाएं कि पोस्ट को लिमिटेड है, कैंडिडेट ज्यादा है, काश उतनी ही पोस्ट होती और उतने ही आप सभी सिलेक्टेड होते। शुभकामनाएं। Thank you, sir. It was really informative. Now, I would like to call Mrs. Indra Garg, ma'am, principal, for giving her views and motivate us. हेलो, मैं मिसेस इंदिरा गर्ग, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय को कैंडिडेट को केवीएस। तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं और केंद्रीय विद्यालय के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सर ने और स्पेशल डिस्कस में बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन मेरा यही है सारी बातें बताइए हाउ टू टॉक, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। ये तीन बातें तो बहुत जरूरी है कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप जिस भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसमें जैसे टीचिंग में तो खास तौर से आपको सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस कि आप अगर टीचिंग पीजीटी के लिए जा रहे हो, अगर साइंस के लिए जा रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिस भी ग्रुप के लिए जा रहे हो सब पे कमांड होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। जब आपको सब्जेक्ट पे कमांड होगा तो आप में अपना कॉन्फिडेंस आएगा। आप कॉन्फिडेंस लूज करोगे ही नहीं। आप कॉन्फिडेंस तभी लूज करोगे जब आपको सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगा। तो आपको स्टडी बहुत करना है। हम लोगों ने भी जब इंटरव्यू देने गए थे बहुत स्टडी किया था। मैं तो अपने बारे में बताऊं, थोड़े दिन बाद एमएससी करने के बाद जब इंटरव्यू दिया तो मैं हस्बैंड पूरे दिन काम करते तो पूरे दिन पढ़ाई करती। पूरा मैंने मतलब जब मैंने पीजीटी का इंटरव्यू दिया 11th और 12th की बुक्स को बिल्कुल जैसे समझो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आप कॉन्फिडेंस में फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हो गया तो आप सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे और सब बातें को कि पैसाइड सबका अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्राइमरी टीचर में आपको जनरल अवेयरनेस भी और आपको जनरल नॉलेज के भी और जो आपके डे टू डे आपकी न्यूज आती है उनके बारे में भी और आप स्टडी करके जाओगे, अखबार वगैरह भी सुबह शाम का कम से कम 2 हफ्ते का पढ़ोगे कि क्या करंट न्यूज है, वो भी थोड़ी जनरल नॉलेज है। इन सब बातों पर आप बहुत विशेष अपनी जनरल नॉलेज के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सब चीजें को थोड़ा करना लगेगा इसके बारे में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखोगे। थैंक यू। Thank you, ma'am, for motivating us. Now, I would like to call Shri U.C. Gupta, sir, Assistant Commissioner, to motivate us and speak a few words. अभी आप सभी ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। ये नेक्स्ट स्टेज है सिलेक्शन की। सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जब आप क्लासरूम में टीचिंग करने जाएंगे तो अपनी उस नॉलेज को ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स तक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं आप, ये चीज़ इंटरव्यू के दौरान चेक की जाएगी। इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहली चीज़, जब आप क्लासरूम में जाकर के कुछ बोलेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप प्रैक्टिस करिए घर में, टॉपिक पर किसी भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर के मिरर के सामने खड़े होकर के बोल के देखिए और फिर चेक करिए अपने आप को कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या आप उसको लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, क्या आप उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो चीज़ देखिए। बोलते समय आप चेक करिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर है या नहीं। आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी मीडियम यूज़ करते हैं, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट है या नहीं है,
आपका प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है, इसको चेक करिए। सब्जेक्ट नॉलेज है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना एक स्किल है। हर कोई जानता है कि क्या चीज है, लेकिन आप किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं उसको, तो नॉलेज को ट्रांसफर करना है। वहां पर हमने आपके लिए ट्रांसफर करना है, नॉलेज बच्चों के लिए करना है। तो वो पावर, वो स्किल आपके अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो वो स्किल आप डेवलप करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा जॉब है जहां पर आप स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के साथ डील कर रहे हैं। कोई फाइल के साथ आप डील नहीं कर रहे। आप बच्चों को साइकोलॉजिकली डील करेंगे वहां पर जाकर के, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स भी हर्ट ना हो और डिसिप्लिन के अंदर भी वो आ जाएं। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू जब होगा, वो सब चीज आपकी चेक की जाएंगी और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रैक्टिस करें घर पर, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी डिस्कस करें। टॉपिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उन पर अच्छी से तैयारी करके जाएं। आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट पर कमांड होगा तभी आप कुछ बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखिए। इन्हीं सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, sir, for such informative words. Now, I would like to call our most esteemed guest, Joint Commissioner Academics with 35 years of experience in KV, Shri S.S. Rawat, sir. Hello, am I audible? Yeah. So very good afternoon to you all, and welcome to Delhi through the host Sachin Academy classes, especially for a purpose, and that is how to crack the KVS, upcoming KVS interview. I hope all of you, those who are present here this morning, are likely to get interview call letters very soon. And before we discuss, because काफी लोगों ने बहुत सारी चीजें और बहुत अच्छी चीजें आपको बताई हैं, but before we come to the point, एक छोटा सा anecdote सुनिए आप. Through that anecdote, I'll try to tell you क्या मैं बोलना चाह रहा हूं. स्वामी विवेकानंदा, आपने सबका नाम सुना होगा, सबने उनका नाम सुना होगा. A very talented philosopher, religious teacher, author, है ना. एक बार he decided कि चलो भाई देखते हैं कि जो है how our countrymen are living. तो कंट्री साइड का मतलब होता है कि एक बार देश भ्रमण पे वो निकले. And just he was passing through various states, various places, just looking at the people, what they are doing. एक जगह पे क्या हुआ? He could see some of the youths, young chaps. वो एक they were having, the bow and arrow in their hand, धनुष बाण. और ऐसे ही उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ था. And everybody was trying to hit that target with the thing. So turn by turn, they were trying continuously. By chance, our Swami Vivekananda ji was passing through that path. So he was looking at those chaps कि यार ये बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे.
तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गए एंड देन ही वाज वेरी ईगरली वाचिंग दीज चिल्ड्रन. जब कोई भी बच्चा उसमें से जो है टारगेट को हिट नहीं कर पाया, देन फिर भी वो कुछ नहीं बोले, वो उनके बैक में खड़े रहे. फिर जब बार बार थक गए ये लोग, तो दे वर जस्ट चिट चैटिंग विद ईच अदर. फिर अचानक किसी का ध्यान आया कि एक साधु जो है पीछे खड़े हैं और वो बड़ी गौर से उनको देख रहे हैं. तो बच्चों की जैसे आदत होती है, आपको पता है, तो दे वर जस्ट जोकिंग, अरे साधु जी क्या आप ट्राई करेंगे क्या, आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा अगर इफ यू गिव मी अ चांस आई ऑल्सो वुड लाइक टू ट्राई. और उन्होंने कहा हाँ यस 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 करिए करिए करिए. तो सब लोग हंसने लगे कि अरे जब हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू हिट द टारगेट, हाउ दिस मैन, he might not have even touched the bow and arrow in his life, but now he is trying to hit the target. And to everybody's surprise, जब उन्होंने कहा in single attempt he could see that he hit the target. Everybody was surprised. सबको लगा अरे यार what is this? हम लोग इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं and we are not able to hit the target. दिस मैन पहले कभी उन्होंने देखा भी नहीं होगा, कभी ट्राई भी नहीं किया होगा, बिकॉज ही इज बेसिकली अ साधु, और एक बार में ही इन्होंने हिट कर दिया. तो देन सी उनको लगा कि नहीं, इट इज नॉट अ साधारण साधु, ही इज अ समथिंग स्पेशल. देन दे स्टार्टेड टचिंग हिज फीट कि सर हमें बताइए कैसे आपने ये इतना बड़ा मिरेकल कर दिया कि एक अटेम्प्ट में ही आपने उसको हिट कर दिया. उन्होंने कहा बेटा एक बहुत सिंपल सी चीज है, whatever you do, you put your heart and soul into it, and then you can see that the results are in your favor. So half of the work has already been done. मतलब अगर आपको इंटरव्यू लेटर मिल जाता है तो your even more than half portion is over. तो जो रिमेनिंग है, for that also you have to put your heart and soul into it, and then you will see, you will find a unparalleled success in your life. Unparalleled. क्योंकि अगर if you are giving 100% into any work, definitely the success is bound to be there. It will be with you. लेकिन अगर with a half heartedly and with half not having proper confidence and half-heartedly you are doing something, then you will be getting almost average results. So the main purpose of calling you people to Delhi and having this direct one-to-one interaction with you people is कि you should not take the things so lightly. Half of the work has already been done. Half mile you have already stepped in. Remaining half, how you have to achieve it, this is the sole purpose of calling you people here in Delhi. We have, lots of experience. Many a times, we were the part of the interview boards. We could, we used to interact with the students and all, the candidates and all. But you see, कभी-कभी मैंने देखा है, बहुत सारे केसेस में कभी, they start, वो जैसे अभी सचिन जी भी बता रहे थे कि जो है जिस लैंग्वेज में आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी भाषा में आप जवाब देंगे तो बेटर होगा. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द बोर्ड मेंबर्स थ्रू योर दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि नहीं मुझे ये भी आता है. दे आर आस्किंग यू इन हिंदी, बहुत बढ़िया पोलाइटली आप उसको हिंदी में जवाब दीजिए. ठीक है, 15-20 मिनट में जो है वी कैनॉट टेस्ट योर नॉलेज, लेकिन क्योंकि 70% यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट इज द थ्योरी पोर्शन, ये तो 30 मार्क्स का है. सो दैट 70% में यू हैव कम अप एंड यू हैव क्वालिफाइड एंड यू हैव कम अप टू दिस लेवल, दैट मीन्स योर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, योर सब्जेक्ट कमांड, दैट हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड. केवल ये 30% में आपको केवल ये देखना है हमें कि वेदर दिस जेंटलमैन और दिस candidate will prove himself or herself a very good teacher in our system or not. So generally you have got 3 main members when you actually be facing your interviews.
you will be having, 4 members, definitely it will be there, but mainly 3 members, they will be mainly, assessing your performance, and they will have the final say, in your selection. First one is the chairman. Second one is the subject expert. Third is your, psychologist come another member as per the government norms. And the fourth one is some senior principal from Kendriya Vidyalaya, just to see, because उन्होंने अपनी तरफ से जब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, and these members are outside KVS. None of the KVS person will be in a position to decide your selection. No, generally बाहर से, because we maintain, transparency. Very, 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 very transparent system. Never come in touch with any of the, outsiders, those who claim कि हम आपको help कर देंगे. Nobody. It is only your knowledge, your confidence, and your capability, your suitableness for this particular job. So through this, a kind of, the mock interviews, and through the session which we will be having in a short while now, we will see कहां तक आप जो है ठीक कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन आप ठीक कर रहे हैं, कहां तक जो है, right from the when you just enter in the room, how you stand there, once you are asked to sit, then you sit, but how you are sitting, what is your sitting posture, that also we will see. Dress code, of course, it matters. कभी कभी किसी को एक होता है ना, सुपरस्टिशन भी होता है, वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सुपरस्टिशन होता है ना, एक अंधविश्वास जिसको बोलते हैं. मैं कभी भी जब भी गया, चाहे वो प्रिंसिपल है, एसी डीसी जो भी हुआ, दिस काइंड ऑफ यूनिफॉर्म आई यूज्ड टू वेयर. दिस इज द थिंग. एक लाइट ब्लू शर्ट, प्लेन शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, पैंट एंड लेदर शूज. सो एक सिंपलनेस जो है आपको देखना है, प्रॉपरली ड्रेस्ड. डोंट कोई ऐसे आजकल जो बाल काट रहे हैं इधर उधर उधर, कुछ नहीं, बिल्कुल प्रॉपर हेयर कट, गुड, एज अ कहते हैं ना कि जेंटलमैन कैंडिडेट जिसको बोलते हैं, दैट. तो वी कैन नॉट डिफाइन अ जेंटलमैन कैंडिडेट कैसे होता है. बेटर यू ड्रेस अप एंड स्टैंड बिफोर द मिरर, एंड देन यू आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी? सो दैट मिरर विल डेफिनेटली आंसर यू, यस यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू. तो इसमें आपको हम बहुत सारा जो है ड्रेस कोड के बारे में, लेकिन जो भी है मतलब बहुत हाई कलर, बहुत डीप कलर, थोड़ा लाइट उसमें रहिए. It is up to you for the female candidates. अगर साड़ी पहनते हैं, if you are comfortable with, definitely go for it. And अगर जो है सलवार कुर्ता है, but थोड़ा एक simplicity, एक simpleness होना चाहिए, जिसको formal dress बोलेंगे, कि उसको जो है आप बड़े उसमें जो है आप पहन के जाइए. दूसरा जो है, what we are going to assess is when we ask you the question, how you reply to it. कुछ लोग जो है वहां पे मतलब डिस्प्लेजर शो करते हैं. आई हैव सीन पर्सनली कि हमने क्या पूछा, वो उस पे अड़ जाते हैं. आपने देखा होगा एक आजकल बड़ा उनका हरियाणा के एक कवि हैं अरुण जेमिनी, सुना आपने? तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जो है कैंडिडेट बाहर से आता है, ये आपको नहीं करना है. कि कोई कैंडिडेट अंदर से आता है तो पूछता है क्या पूछा आपको, डोंट आस्क, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे. जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपका वो है, वो भी आप जो है गड़बड़ हो जाएगा. तो बेटर नॉट टू आस्क एनीबॉडी. यू हैव अ फर्म बिलीफ ऑन योरसेल्फ. आपकी जो है कैपेबिलिटी, आपके पास मतलब कहते हैं ना, गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव, और तब दीजिए. उसमें जो है उसने कहा कि भाई क्या पूछा, कह रहे मुझे तो दिल्ली के बारे में पूछा, कुतुब मीनार के बारे में. बोले अच्छा. उसने भी जो है कुतुब मीनार वगैरह जब तक उसका टर्न आया उसने देख लिया. अंदर गया, उसने जो है ताजमहल के बारे में पूछा, तो फिर क्या बोलता वो, तो उसने कहा अरे ताजमहल क्या करेगा, जो है कुतुब मीनार के बारे में पूछना. मतलब वो वहां पे बोल पड़ा हो, क्योंकि उसको. तो ये चीज क्या होता है, फिर आपका माइंड फिर जो है, जो मेन फोकस है, जहां जहां आपने तैयारी कर रखी है, उसको छोड़ के फिर इधर का कि अगर ये पूछा गया मेरे से तो मैं क्या बोलूंगा. तो बेटर नेवर 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 हैव अ प्रैक्टिस की जो है किसी से कि आपसे क्या पूछा, इससे क्या पूछा, उसमें आप ही कंफ्यूज होगे. दूसरा एक जो बेसिक चीज है, जब आप अपने को इंट्रोड्यूस करोगे कि भाई आई एम सो एंड सो एंड माय स्कूलिंग इज फ्रॉम दिस माय कॉलेज, जो आपका पीजी है कहाँ से किया है, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट. नंबर वन थिंग इज
एक जिस स्टेट से आप आते हैं, डेफिनेटली आप बोलोगे कि मैंने यहाँ से स्कूलिंग किया है या मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से किया है। उस स्टेट के बारे में थोड़ा सा, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपका कहाँ पे है, क्या जनरल एक पॉपुलेशन है कितनी है, ठीक है। और कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भाई जो है वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है, आपके पास क्या है, मतलब ये सब चीजें थोड़ा बेसिक चीजें। सेकेंडली जो है कि क्या आपके स्टेट में कोई ऐसा कोई करंट इशू चल रहा है जो कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक बड़ा मतलब वो बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है, जो कि बार बार आजकल न्यूज में चल रहा है, वो एक जो है। और अगर है ऐसा तो देन आप ये भी देखिएगा कि उसमें आपका वो कमेंट पूछ सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी कॉशियस। जब भी आपसे कमेंट पूछा जाएगा, किसी को फेवरिंग और किसी को जो है क्रिटिसाइजिंग ये नहीं करना है कि सर दीज आर माय पर्सनल व्यूज, कि अगर ये ऐसा होता तो इट वुड हैव बीन बेटर, एंड पीपल आर राइट कि जो है उनका ये राइट है और उसकी वजह से जो है ये दिक्कत आ रही है। सर आई थिंक द गवर्नमेंट शुड थिंक कि जो है इसको रिव्यू करना चाहिए। बट ये नहीं सर गवर्नमेंट ये ऐसी है, ये है, ये है, कुछ लोग बोल पड़ते हैं। तो ये नेगेटिव पार्ट बिल्कुल नहीं बोलना है। जो भी है आप एक बीच की लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर कोई आपके स्टेट में सपोज कोई ऐसा इशू चल रहा है तो उसमें यू हैव टू बी, मैंने आपको कहा, अलर्ट रहना है कि किसी को अपने कमेंट जो है आप किसी के फेवर में किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना है। सिंपल कि दीज आर माई पर्सनल व्यू सर, आई मे बी रॉन्ग बट आई एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए पार्ट ऑफ द द स्टेट मेरा ये मानना है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सेकेंडली नेशनल लेवल पे अगर कोई इशू चल रहा है उस पर भी आप जरूर रखेंगे, और उसमें आपका व्यूज अगर पूछते हैं तो वो व्यूज आपको बहुत बहुत कॉशियसली और बिल्कुल कहते हैं ना नपीतुली लैंग्वेज में आपको बोलना है। क्रिटिसाइज, नेगेटिविटी बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए एनीवेयर। कुछ भी बोले आप, आपके कमेंट्स पूछेंगे कभी कभी, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि जो है उसमें वो इरिटेट करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए सिचुएशन देखिए, यू आर टीचिंग इन अ क्लास, राइट, और आजकल बच्चे जो है दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो अगर उनको जो है वो घर से पढ़ के आ रखा है, बाई चांस कोई मतलब सपोज अगर पीजीटी है, बड़ी क्लास है और कोई आईआईटी टाइप का ये क्वेश्चन है एंड द सेम चैप्टर यू आर टीचिंग इन द क्लास, और उसने अगर पूछ लिया कि सर इसको बताइए, तो हो सकता है कि दैट टाइम यू मे नॉट बी इन टच ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब उसमें वो थोड़ा मतलब इरिटेट वाली सिचुएशन आती है। तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि बेटा सी लेट मी कंप्लीट दिस, ठीक है, इफ टाइम वी हैव अ टाइम देन आई विल डिस्कस दिस वन, अदरवाइज टुमारो वी विल डिस्कस। और ये भी कह सकते हैं कि ठीक है लेट मी कंप्लीट बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस आल्सो, एंड आफ्टर द क्लास जो है व्हेनेवर आई एम फ्री यू कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो उसमें क्या होता है आपके पास टाइम मिल जाता है। या अगर वहीं पे अगर आप इरिटेट हो जाते हैं, नो 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 व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी बिकॉज सी आई एम टीचिंग दिस यू आर आस्किंग आईआईटी क्वेश्चन, तो उसमें वो एक मतलब एक मैसेज जो है गलत जा रहा है। तो आपका जो एक डेप्थ ऑफ पेशेंस है ना, दैट ऑल्सो विल बी असेस्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। You have to be always polite, you have to be very positive, and you should have always the smiling face. Even कुछ भी पूछे मतलब स्माइलिंग अननेसेसरी भी नहीं होना चाहिए, बट एक जो है एक कहते हैं ना एक्सेप्टेबल पोस्चर आपके पास होना है, उसमें आप उनको जवाब देंगे। बाई चांस बिकॉज देयर आर द क्वेश्चन समटाइम्स some of the members may be asking you which is you may not be in touch, so उसमें देख सकते हैं सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बस ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि नहीं मुझे अभी नहीं आता ये बात, इसको सर जो है कुछ एक्सेप्ट मत करो, ये बोले सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो उसमें क्या होता है पलट जाता है। लेकिन जब आपका जो एक उसमें लिखा रहता है ना कि जो है टेल योर सुटेबिलिटी इन 50 वर्ड्स, उसमें थोड़ा सा जो एक हमने सेट लैंग्वेज भी दी है वो इसलिए दी है कि थोड़ा एक कॉमन सा रहे, उसमें से कुछ निकाल ना पाए। बाई चांस अगर आपने उसमें कुछ हॉबी दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, तो यू शुड be fully aware of that। किसी ने कहा कि सर आई लाइक गार्डनिंग, ओके, रूफटॉप गार्डनिंग, तो हाइड्रोफोनिक्स पूछेगा, और उसमें जो है क्या बोलते हैं रूफटॉप गार्डनिंग की, बोलेंगे कि व्हाई द रूफटॉप गार्डनिंग इज बेटर देन द नॉर्मल गार्डनिंग। तो जो हॉबी देंगे उसके बारे में यू शुड हैव अ गुड नॉलेज, और कोशिश करिए कि
अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से, अगर सब्जेक्ट में है तो कुछ ऐसा, जब आप रिप्लाई दे रहे हैं थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा दीजिए कि यू हैव ग्रिप ओवर योर सब्जेक्ट, थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको ले जाने की कोशिश करिए, सो दैट दे विल वंस दे एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेयर यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद, तो धीरे धीरे वो पूछेंगे, आप बोलते जाएंगे, 5, 7, 10 मिनट 15 मिनट हो जाएंगे, वो बोलेंगे चलो कम ऑन वील हैव द डेमो ओवर। बस एक बार डेमो दे दिया, उसके बाद डेमो वाले में भी वी विल टेल यू, क्योंकि ये मास उसमें है, जब आप डेमो देंगे हमें अभी मॉक इंटरव्यूज में, देयर वी विल टेल यू हाउ टू इंट्रोड्यूस द लेसन, how you have to stand there, how you have to start, what all you are supposed to write on the blackboard, क्योंकि that is the beginning। अगर वहीं पे इंप्रेशन खराब होता है तो एकदम थोड़ा सा, मतलब उनका फेस अगर थोड़ा सा चेंज हुआ, आपने उनको देख लिया, आप एकदम डिमोरलाइज हो जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर द ह्यूमन बीइंग। जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं यार हम इनको इंप्रेस नहीं कर पा रहे, हम ही खुद पहले डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो वो चीजें जो बेसिक चीजें हैं, दैट वी विल बी टेलिंग यू इन डिटेल व्हेन वी एक्चुअली हैव द मॉक इंटरव्यू सेशंस। So best of luck, all of you, and hope that you will learn a lot, through this series of, mock interviews which Mr. Sachin has, arranged. So let us all thank this gentleman and a young man, because आप ये देखिए इतनी बड़ी गैदरिंग, मतलब वो करना, calling everybody, making arrangements, and just seeing everything. Really, salute to this gentleman, how he has, made such a massive arrangement. So thank you all once. See, KV culture, एक दो सेशंस में we already have had. इसमें देखिए, once you enter, then एक चीज मान के चलिए कि स्कूल एजुकेशन, देखिए गवर्नमेंट के पास दो चीजें हैं, one is the school education, another is the higher education, right? So I was associated with the ministry. I was the advisor to the Minister of Education also. तो मैं क्या देखता था, 90% of the people coming to the ministry for any work, it is always Kendriya Vidyalaya related. And as far as school education is concerned in the country, Kendriya Vidyalaya is at the top of the ladder. Top of the ladder. आप देखिए कि सही, once you enter, मुझे नहीं पता आप किस बैकग्राउंड से हैं, पहले आपका क्या एक्सपीरियंस है, यू माइट बी वर्किंग समवेयर इन प्राइवेट स्कूल्स हियर एंड देयर, मे बी सम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर, बट वंस यू एंटर देन यू विल फील द डिफरेंस। वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना मैगी का, एंजॉय द डिफरेंस, सो डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस। एंड दिस इज द organization which is not like एक बार आप एंटर कर गए तो जो है आप जैसे हैं, मतलब आपको every 5 years your content enrichment will be there. It is not that कि जो है we are just committed to the all round development of the child, but rather we are committed for the all round development of the employees also, teachers also. Lots of opportunities you will be given. हमारे फॉरेन में भी स्कूल्स हैं, we have n number of programs in house. National level KVS is conducting its own national level games, सोचिए आप। एंड ये जो एक वो है ना कि पैन इंडिया मूवमेंट, आप पूरा कंट्री घूम सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट लोकेशंस में, बट वन थिंग इज श्योर दैट वेयरएवर यू विल गो, अगर आप किसी मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, वंस यू से कि सर आई एम टीचर इन केंद्रीय विद्यालय या आई एम पोस्टेड इन केंद्रीय विद्यालय, you can see that respect which they will be giving you. So this is what is the beauty of the organization. So once you enter, really आपका पूरा एक समझ लीजिए बच्चों के का भी जो है फैमिली के हिसाब से भी, बच्चों के हिसाब से भी you will be given free education, your children will be given free education, lot of other facilities. It is all at par with the like central government employees are getting. Besides that, जो अपना एक सेल्फ उसमें, क्योंकि अभी जो है this is a era of competitions, so it is not that you enter as a teacher here, nothing like that. We have seen they enter as a primary teacher and retired as deputy commissioner and additional commissioners, क्योंकि
इन हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इन हाउस एग्जामिनेशंस होते हैं. वंस यू क्वालिफाई देन यू विल लीव अदर्स बिहाइंड एंड यू विल गो अप. तो वो भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज है. जिस सब्जेक्ट में जाएंगे हर बार, क्योंकि सिलेबस चेंज होता है, तो सबसे पहले केवीएस में जो है सबसे पहले उसका एक तरफ से जो है टेस्टिंग होता है. केवीएस में एक बार उसको जो है, जिसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग होगा. टेस्टिंग होने के बाद वंस दे सी द रिजल्ट दे विल एनालाइज एंड दे विल से यस ओके, एंड तब जाके ये पूरा कंट्री में जो है कोई भी चीज जो है इम्प्लीमेंट होती है. तो आपके पास मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहेंगी टू ग्रो प्रोफेशनली एंड एज ए गुड द पार्ट ऑफ द फैमिली. उनकी जो फैमिली मेंबर्स के लिए है, दे आर आल्सो यू विल बी गेटिंग एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो फॉर एवरीवन इन द फैमिली. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. Thank you so much, sir, to enlighten and to motivate the students. लास्ट में आप सभी के लिए कोट बोलना चाहती हूँ और उसकी थोड़ी डेप्थ को समझने का ट्राई करेगा. किसी ने कहा है, कोट है कि यू आर कैपेबल ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग वंस यू पुट योर माइंड टू इट. आप हर चीज पा सकते हैं, आप हर चीज के लिए कैपेबल हैं अगर आप एक बार ठान ले तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज के इंटरव्यू और डेमो में आप जाइएगा. एंड लेट्स थैंक एवरीवन फॉर देयर काइंड एंड इंस्ट्रक्टिव वर्ड्स. And let's thank all of us, Sachin sir, Farman sir, all the officials of KVS for making it happen, and Anup sir for managing everything. Now we will proceed with the interviews and the demos. Thank you everyone. Thank you so much.